डायस्पोरा इंटरनेशनल पाकिस्तानीज का जिसको अपील करता है कोक स्टूडियो, तो एक किस्म का मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ एक कनेक्शन बन रहा है गानों के थ्रू। तो इस गाने के बारे में कुछ बताइए। आपके साथ परफॉर्म कर रही हैं एक यंग नई आर्टिस्ट हैं जी, फरहीन रजा जाफरी जी, जी। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइए कि व्हाट इज इट अबाउट। ये गाना इसी तरह से है जैसे जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि जब हम बैठते हैं तो काम की बात होती है, थोड़ी कोई मुझे मेंटोर भी कह रहा होता है, क्योंकि मेंटोर इसलिए कह रहे होते हैं कि मैं कोई अपने तजुर्बे से कोई बात बता रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ। तो और हम बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी बातों पे काम कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ और इनकरेज कर रहा होता हूँ नए लोगों को कि जिनको कुछ करना है, स्पेशली उन लोगों को जो पूछते हैं। जो नहीं पूछते उनके लिए वो नहीं है, लेकिन जो पूछेगा उसको हमने सच सच बताना है जो वो पूछ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है, सच्चाई से। सही, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ। क्योंकि लेगेसी जो है वो उसका ताल्लुक मौरूसियत से नहीं है, लेगेसी का ताल्लुक है जो आपका माइंड सेट लेकर चलेगा आगे। वो जरूरी नहीं है आपकी औलाद होगी, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम उसको लेगेसी मानेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं उनसे बात होती सब होती। तो इस गाने का भी आइडिया ये था कि मैं इतनी सब चीज़ें कर रहा होता हूँ, इतना अपने बच्चों को मैंने इनकरेज किया है कि वो गाएं, म्यूजिक में आए अगर वो कर सकते हैं तो। और तीनों बच्चे आपके माशाल्लाह करते हैं। और एक बेटी जो चौथी है वो बेटी, वो शी इज अ फूडी, राइट, वो फ्यूजन फूड और वो इस तरह की चीजें, और वो हमें हमारी क्रिएटिव भी है। वो 3 बच्चे म्यूजिक में हैं और एक, हाँ, एक जो है वो ब्रेक अवे स्टार, हाँ, वो कमाल, वो भी आइटम है। हाँ। तो इसी बेस पर वो गाना बन गया कि मैंने बताना लोगों को, किसी को कह रहा हूँ मैं कि यार कोई मसला नहीं है, मेरी गलती सुन ले यार, तेन कुछ भी नहीं दरकार, चल चलिए नदिया दे उस पार, पार करते आगे निकलते, हिम्मत करो, बस काफी हो गई यार 2 लाइना दे विचकार, यानी पटरी की 2 लाइनों के बीच में आप यानी एक स्टेरियोटाइप लाइफ गुजारे जा रहे हैं। हाँ। इस पटरी बदलो यार, कुछ चेंज करो। तो इसका जो एक कोरस फ्रेज है वो थोड़ा गुनगुना के तो अजीब ही लगेगा। चल चलिए हुन नदिया दे उस पार। हाँ। इसी बेस पर ये गाना सारा लिखा हुआ है, सारी बातें इसमें आगे ऐसी लिखी, तो अच्छा मजेदार बन गया। मेरा ये आइडिया नहीं था, ये आइडिया जुल्फी का था कि इस तरह बनाए कुछ, वो फरमाइशी पोएम था, तो मैंने किया। बिल्कुल। और ये आपका पहला गाना नहीं है कोक स्टूडियो के साथ, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, कई गाने कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि हर साल कोक स्टूडियो में क्या फर्क होता है और अब कुछ डिफरेंट लग रहा है ये सीजन? नहीं, कोक स्टूडियो ऐसे ऐसे होता रहे, हाँ, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। कुछ सीजन अच्छा है, कुछ सीजन बिल्कुल नहीं समझ में आया, कुछ गाने अच्छे थे, कुछ के ज्यादा गाने अच्छे थे, कुछ के बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आया, कुछ का बड़ा इंतजार था और कुछ नहीं हुआ, कुछ का बिल्कुल इंतजार नहीं था और बहुत कुछ हो गया। तो जैसे लास्ट जो मैं समझता हूँ कोक स्टूडियो को जो अभी तक पीक पर पहुंचाया है, जाहिर है पीछे चीजें होते ही हुई हैं, वो भी जबरदस्त हो रही थी जब भी ये जगह, तो वो लास्ट सीजन ने पहुंचाया। मेरा ख्याल है लास्ट सीजन जो था वो कोक स्टूडियो को, बल्कि सिर्फ कोक स्टूडियो को नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तानी म्यूजिक सीन को वहां तक ले गया जहां तक इससे पहले नहीं गया था। राइट। और ये सीजन जो है, ये उम्मीद है कि ये उससे भी आगे उसको लेके जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही है और बड़े मजेदार तरीके से काम हो रहा है। अच्छा काम और एक्सपेरिमेंटल भी काम लग रहा है, और पिछले कोक स्टूडियो से अलग है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्रेश भी है। बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल। जब हम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर रहे थे कि बहुत एक तो नया जॉनर बहुत इंट्रोड्यूस हुआ है, हिप हॉप और R&B का बहुत हमने इन्फ्लक्स देखा है पिछले 5-6 साल में पाकिस्तानी म्यूजिक में, बहुत ज़्यादा। नई जनरेशन के भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो उभर रहे हैं, कोक स्टूडियो ने भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस भी किए। आपको क्या लगता है कि 6 डेकेड्स वाला कोई पोटेंशियल है किसी में, या अगर नहीं है तो मैं क्यों कहूँगी है कि नहीं? ये मैं क्यों कहूँगा नहीं, किसी में नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम बात कर रहे थे ना कि अब अटेंशन स्पैन इतना कम है लोगों का, हाँ, कि जल्दी से वो एक चीज एंजॉय करते हैं, देन दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आर्टिस्ट के पोटेंशियल की बात है जहाँ तक, तो सिंगिंग का पोटेंशियल तो होता ही है, हमेशा रहेगा, वो होता है। लेकिन जो गाने उनको मिलेंगे, कैसी कॉम्पोजिशंस मिलेंगी, कैसे लिरिक्स मिलेंगे, अब इसकी कोई गारंटी नहीं। सब अपने कॉम्पोजिशंस खुद तो नहीं कर रहे, नहीं, जो भी करके दे रहा है या लिख के दे रहा है, तो वो उस जगह तक ना शायरी अब है, ना कॉम्पोजिशन है वहां तक, ना कुछ है। क्या वजह है? वजह है कि आर्ट ज़बूं हाली का शिकार है पूरी दुनिया में, स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद। हर आदमी के हाथ में एक चीज़ है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी देख सकता है। पहले था कि
इंस्टीट्यूशंस आपको बताते थे, जो समझदार लोग थे वो आपको बताते थे कि आप ये चीज़ें ऐसे देखेंगे तो आपका इंटेलेक्ट भी चेंज होगा और आपको एक क्वालिटी चीज़ देंगे। अब क्वालिटी हो या नहीं हो डजेंट मैटर। तो हर बच्चे के हाथ में चीज़ है और हम म्यूज़िक स्पेशली और कंटेंट इतना देख रहे हैं जितना हमें नहीं, हमारे माइंड को उतना चाहिए नहीं है, उतना हम देख रहे हैं। हमारी कंजम्पशन हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से हमारा जो अटेंशन का स्पैन है वो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। इसी वजह से हम आगे याददाश्त की बीमारियों के शिकार होंगे, स्पेशली वो बच्चे जो आईपैड किड्स हैं, आईपैड बेबीज जिनको हम कहते हैं, और हम साइको बच्चे बना रहे हैं बेसिकली। उनका हम ये बात सोच ही नहीं रहे कि हम उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि दूसरी जंग अजीम में इस वक्त कैदियों को दिया जाता था ना। ये वो ट्रीटमेंट है जिससे हम बच्चों को अपने गुजार रहे हैं। और ये बच्चे, मैंने अपनी आंखों से अपने सरों के बाल नोचते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि वो क्यों बंद हो गया और वो खाना खा रहा था और वो चीज़ ऐसे चरिया सा हो गया। हमें पता नहीं क्या हमें हो गया है ना, हम माँ बाप भी हम पता नहीं किस तरह के हैं, हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चों पे, कुछ चीज़ों पे। हर चीज़ कोई किसी को दे देते हैं कि ये कर ले किसी तरह, मेरी जान छूट जाए, मैं देख लूँ, स्क्रॉलिंग कर लूँ किसी तरह। बिल्कुल। तो ये म्यूज़िक, ये तो ज़िंदगी के जब हमारे हालात हैं तो म्यूज़िक आर्ट तो बहुत बाद में कहीं जाके आता है, उसका तो सत्यानाश होना ही है। आप ऑब्वियसली जनरेशन के लिए भी मेंटोर हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी मेंटोर हैं। आपके 3 बच्चे म्यूजिक में हैं, तो उनमें आपको वर यू हैप्पी विद द डिसीजन? आपको लगा फ्यूचर ब्राइट है म्यूजिक में? अगर परस्यू करें, इजाजत दी आपने करने की या इनकरेज किया, गाइड भी किया? बिल्कुल गाइड भी किया, सब कुछ किया। मैंने उनमें पहले टैलेंट देखा, फिर मैंने देखा इनमें डिसिप्लिन कितना है, दोनों चीज़ें मुझे समझ में आई। तो फिर मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ काम करो। तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, 8-10 साल से मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसी ये चीज़ तो उन्हें कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। बिल्कुल। म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियन है, उसका आज ज़्यादा रगड़ा लगता है या पहले लगता था? मुझे लगता है ये बहुत पहले लगता था। पहले लगता था। हाँ, अब कहाँ लगता है? अब तो कुछ भी जरा सा कुछ करके तो ये बहुत मुश्किल वक्त नहीं है। नहीं, इससे ज़्यादा आसान शो बिजनेस के लिए इससे ज़्यादा आसान और मुनाफे बख्श वक्त कभी नहीं आया। कभी आया ही नहीं है तारीख में, जो अब है। कैसे? जो नहीं कर रहे उनको समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं, कैसे करना है। ऐसा नहीं हो रहा है ना। हाँ। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, उसके लिए वो बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबाएं। अभी मैं आपसे कहलवाऊंगी, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। और ये जी आज ही को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। 1000 रुपए महीना जो है वो जमा कराना शुरू कर दें, मेंबरशिप ले लें और यूं कर लें और वो कर लें। आप नहीं है टिकटॉक पे? टिकटॉक पे हूँ, है ना? हाँ, मैं मेरा सोशल मीडिया बड़ा सेट है। हाँ, सब कुछ है, बहुत अच्छा। तो बड़ी स्मूथ सेलिंग है फिर आपकी। 2 किश्तियों में आप एक नहीं, मैं तो मेरा तो सोशल मीडिया हर वक्त जबरदस्त चीजें आती हैं उसमें।